डीएलएड 2019 बैच के ऐसे प्रशिक्षु जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी थी, उन प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट नहीं किया जा रहा है और उनको चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित होने का मौका नहीं मिल रहा है फ्रेश पास कैंडिडेट के साथ। इन सबके बाद से पीएनपी कार्यालय पर अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, जहां से पीएनपी के सचिव ने यही अवगत कराया कि आप लोग को फ्रेश पास कैंडिडेट के साथ सितंबर में होने वाली चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके बाद से 21 अगस्त 2021 को एससीईआरटी कार्यालय पर फिर से अभ्यर्थी उपस्थित थे धरना प्रदर्शन करके इस मुद्दे को हाईलाइट करने के संदर्भ में। हालांकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित तो नहीं हुए, लेकिन उनके रिप्रेजेंटेटिव की मुलाकात निदेशक एससीईआरटी से हुई है, जहाँ पर सभी प्रमुख मुद्दों पर बात हुई है। बैक पेपर परीक्षा कब होगी, साथ ही चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा कब होगी, रिजल्ट कब घोषित होगा, साथ ही साथ तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा देनी है या नहीं, बैक प्रशिक्षुओं को प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी या नहीं। ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो अगर आप किसी भी बैच से संबंधित हैं, चाहे बैक पेपर की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हों या फिर अगर आप 19 बैच के फ्रेश प्रशिक्षु हैं जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक नहीं लगी है, तो आपकी परीक्षा कब होगी, इन सबके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। निदेशक एससीईआरटी के द्वारा यह सूचित किया गया कि बैक परीक्षा सेकंड सेमेस्टर की सितंबर के 10 तारीख से पहले हर हाल में आयोजित करा ली जाएगी। उनके द्वारा ये प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि 30 अगस्त से पहले एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर बैक परीक्षा के लिए 19 बैच के लिए। ठीक है, जैसा कि कल के वीडियो में भी मैंने आप सभी को सूचित किया था कि 26 से लेकर के 30 सितंबर के बीच पीएनपी ने भी प्रतिबद्धता जाहिर की है एग्जाम शेड्यूल जारी करने के लिए, और उसी के क्रम में एससीईआरटी के निदेशक ने भी यही सूचना दी है कि 30 अगस्त से पहले एग्जाम कार्यक्रम जारी हो जाएगा बैक प्रशिक्षुओं के लिए। इस पर अभ्यर्थियों ने उनसे ये कहा कि चूंकि तृतीय सेमेस्टर जो प्रमोट का आधार बनाया गया है 19 बैच के लिए, वह चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा को बनाया गया है। चतुर्थ सेमेस्टर में भी कोई भी प्रशिक्षु शामिल नहीं हुआ है। इस कंडीशन में बैक प्रशिक्षुओं को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है। इस पर निदेशक एससीईआरटी के द्वारा यही कहा गया कि अगर आप द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा में शामिल होते हैं और अपना बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में बैक लगी हो, तो वो सभी अभ्यर्थियों को भी तृतीय सेमेस्टर प्रमोट कर दिया जाएगा। यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट बैक की बात हो रही है, जिनका अधिकतम 2 सब्जेक्ट में बैक लगा है या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक लगा है 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में। जिनकी 3 या फिर 3 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक लगी है वह सेमेस्टर बैक में कंसीडर होते हैं और उनको किसी भी हाल में प्रमोट का लाभ नहीं दिया जाएगा सेकंड सेमेस्टर में। अगर आप पूरे तरीके से पास भी हो जाते हैं उस कंडीशन में, सिर्फ जो प्रमोट किया जाएगा बैक प्रशिक्षुओं को वो सिर्फ सब्जेक्ट बैक यानी 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में जिनकी बैक लगी है, अगर वो परीक्षा पास कर लेते हैं सेकेंड सेमेस्टर बैक वाले सब्जेक्ट को, तो उनको तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया जाएगा। एससीईआरटी का ऐसा कहना है। लेकिन साथ में एससीईआरटी के निदेशक ने यह भी मेंशन किया कि अगर आप अपना बैक पेपर क्वालिफाई नहीं कर पाते, मतलब पास नहीं हो पाते हैं, उस कंडीशन में आपका तृतीय सेमेस्टर प्रमोट रद्द माना जाएगा और आपको तृतीय सेमेस्टर के सारे पेपर देने होंगे। उसके बाद ही आप चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में सम्मिलित हो पाएंगे। मतलब कि अभी 19 बैच के द्वितीय सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी है उनको किसी भी हाल में तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देनी है। अगर आप सब्जेक्ट बैक हैं यानी 1 या फिर 2 सब्जेक्ट में बैक, या फिर सेमेस्टर बैक हैं मतलब पूरे सेमेस्टर का आपको पेपर देना है, किसी भी अभ्यर्थी का 19 बैच के तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होगी सितंबर में। साथ ही अभ्यर्थियों के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया एससीईआरटी निदेशक से कि क्या प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा होगी जिनकी सेकंड सेमेस्टर में बैक लगी है 19 बैच के अभ्यर्थियों की। तो इस पर उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रथम सेमेस्टर की किसी को भी परीक्षा नहीं देनी है, चाहे आपकी सब्जेक्ट बैक लगी हो या फिर सेमेस्टर बैक लगी हो 19 बैच में। प्रथम सेमेस्टर आप लोग प्रमोट कर दिए गए हैं, 100% प्रमोट हुआ है, मतलब कि जिनकी बैक लगी है वो भी प्रमोट हुए हैं और जिनका फ्रेश पास है वो भी प्रमोट हुए हैं। तो प्रथम सेमेस्टर 19 बैच किसी को भी नहीं देना है। साथ ही प्रशिक्षुओं के द्वारा ये भी मांग रखी गई कि जो भी अभ्यर्थी जिनकी बैक लगी हुई है उनके बैक पेपर का परीक्षा जल्दी करा करके उनको भी फ्रेश पास अभ्यर्थियों के चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा के साथ एक साथ परीक्षा देने का मौका दिया जाए। इस पर निदेशक एससीईआरटी के द्वारा यही प्रतिबद्धता जाहिर की गई है कि वह पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि ऐसा ही हो। उनके द्वारा ये कहा गया कि सितंबर के 10 तारीख से पहले बैक पेपर की परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा। उसके बाद से 1 महीने के बाद इनके बैक पेपर के रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। बैक पेपर में जो अभ्यर्थी सफल होंगे जिनका सब्जेक्ट बैक था, अगर वो बैक पेपर क्लियर कर लेते हैं, उस कंडीशन में उन अभ्यर्थियों को तृतीय सेमेस्टर प्रमोट करके चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश पास अभ्यर्थियों के साथ एक साथ परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। हालांकि पीएनपी सचिव ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि ये कभी भी संभव नहीं है। अब अगर एससीईआरटी की बातों पर अमल हुआ तो फ्रेश पास अभ्यर्थियों की 19 बैच के अभ्यर्थियों की चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा नवंबर में भी जा सकती है। एससीईआरटी ने ये बोला है कि 1 महीने में रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, जबकि आप लोग जानते हैं कि अभ्यर्थियों की संख्या भले ही कितनी कम क्यों ना हो,
पीएनपी कम से कम 2 महीने का वक्त ले लेती है रिजल्ट घोषित करने में। अगर सितंबर के 10 तारीख से पहले इनकी परीक्षा का आयोजन किया जाता है तो कम से कम नवंबर लास्ट में जाकर के इनके रिजल्ट की घोषणा हो पाएगी। अब सीईआरटी जिस प्रकार से बोले कि उसके बाद से उनको प्रमोट किया जाएगा तृतीय सेमेस्टर में, और उसके बाद से जो अभ्यर्थी उसमें पास होंगे उनको चतुर्थ सेमेस्टर के लिए आवेदन लेकर के फ्रेश पास अभ्यर्थियों के साथ बैठाया जाएगा। तो आप देखेंगे कि नवंबर के बाद भी आपकी परीक्षा जा सकती है अगर बैक प्रशिक्षु और फ्रेश पास प्रशिक्षु की परीक्षा एक साथ आयोजित कराई जाती है। लेकिन क्या ऐसा हो पाना संभव है? चलिए एक बार विश्लेषण करते हैं। सीईआरटी निदेशक के द्वारा बैक प्रशिक्षु और फ्रेश पास प्रशिक्षुओं के लिए सिर्फ आश्वासन दिया गया है कि दोनों अभ्यर्थियों की परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की एक ही साथ आयोजित कराई जाएंगी। लेकिन प्रमोट के संदर्भ में 17 अगस्त को जो शासनादेश जारी किया गया था उसमें क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि जो भी सेकंड सेमेस्टर में जिनकी बैक लगी थी उनके लिए जो समय सारणी प्रस्ताव के रूप में पीएनपी और सीईआरटी के द्वारा भेजा गया था उसी के अनुरूप इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। साथ ही फ्रेश पास अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो समय सारणी भेजी गई थी उसी के अनुसार उनके चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का आयोजन किया जाए। आप देख पा रहे होंगे दूसरे और तीसरे पॉइंट में दोनों प्रशिक्षु के लिए लिखा गया था। अब अगर दोनों प्रशिक्षुओं की परीक्षाएं चतुर्थ सेमेस्टर की एक साथ आयोजित की जाती हैं तो इस प्रकार से जो शासनादेश जारी हुआ है उसका उल्लंघन होगा और पीएनपी और सीईआरटी कभी भी इस शासनादेश के खिलाफ नहीं जाएगी। तो पीएनपी के द्वारा जो बातें कही जा रही हैं कि सितंबर में ही चतुर्थ सेमेस्टर फ्रेश पास अभ्यर्थियों की परीक्षा होगी 10 सितंबर के बाद, उनकी बातें ज़्यादा सटीक लग रही हैं और ज़्यादा सही भी लग रही हैं। अपनी परीक्षाओं को लेकर के आप सीरियस हो जाइए क्योंकि सीईआरटी निदेशक के द्वारा ये अवगत कराया गया कि इस बार पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा कठिन रहने वाला है। उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में अभ्यर्थियों को ये चेतावनी भरे शब्दों के साथ अवगत कराया गया है कि जिस प्रकार से डीएलएड में पहले पेपर आउट हो जाते थे या फिर कुछ ऐसे गलत अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या फिर स्क्रूटनी में पैसे देकर के अभ्यर्थी पास हो जाते थे, वो सब कुछ अब खत्म होगा। उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि अभी तक जो कापियों का मूल्यांकन होता था एक्सटर्नल एग्जाम की, वह सभी एक एग्जाम सेंटर की कापियाँ एक दूसरे सेंटर पर जब चेकिंग के लिए जाती थी तो वहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स एक ही सेंटर पर जाते थे। लेकिन इस बार उन्होंने ये बदलाव करते हुए सभी सब्जेक्ट की कापियाँ अलग अलग सेंटर पर जाएंगी। मतलब अगर आप 19 बैच के प्रशिक्षु हैं तो हो सकता है आपकी हिंदी की कापी कहीं अलग सेंटर पर चेक हो रही हो और गणित की कापी कहीं अलग सेंटर पर चेक हो रही हो। ये तो पूरी बात हो गई 19 बैच की कि बैक प्रशिक्षु और फोर्थ सेमेस्टर फ्रेश प्रशिक्षुओं की परीक्षा कब होगी। अब बात कर लेते हैं पहले के बैच के अभ्यर्थी जिनको बैक पेपर में सम्मिलित होना है। यहाँ पर देख लीजिए पीएनपी और सीईआरटी बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। जो भी प्रमोट का शासनादेश जारी हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ 19 बैच के लिए जारी हुआ है। तो जो पहले के बैच के प्रशिक्षु उनको हर हाल में परीक्षा देनी ही देनी है। पीएनपी के सचिव का स्पष्ट ये कहना है कि 26 से लेकर के 30 अगस्त के बीच में सभी सेमेस्टर की बैक परीक्षाओं के लिए एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाएगा। मतलब प्रथम से लेकर के चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं होंगी, एक साथ होंगी और उन्हीं सब के साथ आप सभी को बैक पेपर में सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। और दूसरे से तीसरे सप्ताह में सभी सेमेस्टर की बैक परीक्षा और फ्रेश पास अभ्यर्थियों की चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 19 बैच और बैक प्रशिक्षुओं की सेकंड सेमेस्टर परीक्षा 19 बैच 12 दिन की लगातार परीक्षाओं के बीच में ही आयोजित कराई जाएंगी और 10 सितंबर के आसपास ही ये सभी परीक्षा तिथि रहने वाली है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।